का झूमर हया की मुंदरी, दिल का यही कहना, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, रास्ता भटकूं मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। देखो, मैंने अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजारे हैं तुम्हारे साथ, और मैं चाह के भी वो भुला नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि उस औरत के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हो। जो हमारे हाथ में है हम कम से कम वो तो कर सकते हैं ना। तुमने अरीशा से साइन करवाया? बताया था मैंने बताया था कि मैं गई थी साइन करवाने, वो वशमा टपक पड़ी, टांग अड़ा दी उसने। मैं भी उदास हूं, मैं अपनी उदासी कैसे बताऊं? जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैं कैसे दूर करूं अपनी उदासी? मैं एक छोटा सा गरीब आदमी आप लोग के दरमियान पेश रहा हूं सर। कोई सच छुपाने को कहता है, कोई सच बोलने को कहता है सर। सच बोलेगा तो तू बच जाएगा। मेरा यार भी तू, मेरा यार भी तू। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसी दरार, कैसी तलखी? शहीर, मुझे लग रहा है कि आगे चल के मेरी वजह से इस फैमिली में, देखो मैं मानता हूं कि मैं घर दामाद हूं, लेकिन मैंने इस घर को हमेशा अपना ही घर समझा, इस फैमिली को अपनी फैमिली समझा। सो मेरी वजह से फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, भाई कम से कम मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि मैं रिजाइन कर दूं। क्या कह रहे हैं आप? दरअसल शहीद, जब से मैंने इनकी बातें सुनी है ना, मुझे तो यकीन हो गया कि इनका रिजाइन कर देना ही बेहतर है। मैं चाहती तो यही थी कि इमदाद तुम्हारा राइट हैंड बने, लेकिन इन हालात में इनका बिजनेस से अलग हो जाना ही बेहतर है। क्यों आपा? I mean, क्या जरूरत क्या है इसकी? देखो ना शहीर, ये तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी नीयत पे शुबा किया जाए, और फिर खास तौर पे अगर कोई दूसरा नहीं चाहता कि मैं इस ऑफिस में काम करूं, तो बजाय इसके कि खुदा न खास्ता मुझे इंसल्ट करके ऑफिस से निकाला जाए, मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि मैं इज्जत से खुद ही छोड़ दूं। इमदाद भाई, कौन बेइज्जत कर सकता है आपको? और मेरे होते हुए किसी की मजाल है कि आपकी इज्जत पे बात है या आपकी हैसियत को कोई चैलेंज करे? शहीर, बात वशमा की होती ना तो दरगुजर कर लेते, माइंड ना करते। वो तो घर की बच्ची है, शी इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, लेकिन बात घर से बाहर चली गई है। अब दफ्तर में अगर इन्हें टोका जाएगा, काम नहीं करने दिया जाएगा, शक किया जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन, तो इस इज बेटर कि ये बिजनेस से अलग ही हो जाए। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे रोका जाए, मुझ पे कोई तनकीद की जाए, लेकिन पॉइंट इज कि अगर मैं देख रहा हूं कि कोई कुछ गलत कर रहा है और मैं किसी को नहीं रोक सकता या किसी को मना नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर कि मैं खुद ही पीछे हो जाऊं। मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज तो ऐसे रख लो, प्लीज। और मेरी जॉब की फिक्र ना करो, जॉब मिल जाएगी मुझे इंशाल्लाह 1-2 दिन में कहीं ना कहीं। बात वशमा की होती ना तो दरगुजर कर लेते, माइंड ना करते। वो तो घर की बच्ची है, शी इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, लेकिन
कि बात घर से बाहर चली गई है। अब दफ्तर में अगर इन्हें टोका जाएगा, काम नहीं करने दिया जाएगा, शक किया जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन, तो इस इज बेटर कि ये बिजनेस से अलग ही हो जाए। पॉइंट इज कि अगर मैं देख रहा हूं कि कोई कुछ गलत कर रहा है और मैं किसी को नहीं रोक सकता या किसी को मना नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर कि मैं खुद ही पीछे हो जाऊं। सो मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है शहीर के, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो प्लीज, और मेरी जॉब की फिक्र ना करो, जॉब मिल जाएगी मुझे इंशाल्लाह 1-2 दिन में। जो शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी क्यों? मेरी गलती थोड़ी है, उनकी गलती है। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग। साफ साफ उन्होंने मुझसे कहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ये ठीक है, सिर्फ आई एम सॉरी। अरीशा, यही बात मैं तुम्हें काफी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी अक्ल और आंखें दोनों इस्तेमाल करो और अपने इर्द गिर्द देखो कि क्या हो रहा है। लेकिन तुम हो के सारी चीजें अपनी आपा पे डालकर खुद मुतमईन हो गई। मुझे क्या पता था कि मेरी बहन, बल्कि मेरी बड़ी बहन ऐसा कर सकती है। ये लालच और खुदगर्जी ये किसी से कुछ भी करवा सकती है। एनीवेज, अब सब ठीक हो गया। नहीं ठीक हुआ, भाई अभी भी तुम्हारे बारे में वही राय रखते हैं जो उनके दिमाग में आपा ने फेंक की हुई है। क्या मतलब? तुमने भाई को सच्चाई नहीं बताई है? मेरी हिम्मत नहीं हुई। आई मीन वो बेचारे अभी आए हैं, और ऑनेस्टली अगर मैं उनसे ये बात करूंगी भी ना, ही वोंट बिलीव मी। वो आपा पर अंधा यकीन करते हैं। देखो अरीशा, वो माने या ना माने, उनको ये सच्चाई बतानी है, वरना आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो हर्ट भी होंगे बाद में। और अगर आपने उनके दिमाग में कुछ और डाल दिया तो फिर प्लीज प्लीज सच्चाई बताओ उन्हें। Okay. मैं आज बात करती हूँ। आपसे कुछ कहना है? मुझे भी कुछ कहना है। मुझे कहना था कि आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मैंने जो कुछ आपसे कहा, सही या गलत, मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए आई एम सॉरी। सॉरी कहना इतना आसान है? इतना भी नहीं, लेकिन सॉरी कहने से आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाती। रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, इसलिए अगर कोई गलती हो तो सॉरी कह देना चाहिए। क्या इसलिए लेक्चर दे रही हूँ ताकि आप भी सॉरी करें। आपकी भी गलती है, आपकी शान में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। सॉरी। अब जैसे तुमने कहा कि सॉरी कहने से आपकी शान में कोई कमी नहीं आ जाती, इज्जत बढ़ती है, तो मैं तुमसे कहूँ कि तुम जाके इमदाद भाई से सॉरी कहो, तो क्या तुम नाराज होकर वापस अपने भाई के घर चली जाओ? इमदाद भाई? हाँ।
लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम इमदाद भाई से सॉरी कहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम वापस जाओ। पर सच्ची बात यह है वशमा कि अफसोस हुआ मुझे, दुख हुआ, तकलीफ हुई। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? प्लीज वशमा, मैंने कहा ना, मैं तुमसे इमदाद भाई से सॉरी कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट तुम मेरे सामने तो इस बात को तस्लीम कर सकती हो कि जो कुछ तुमने किया वो गलत है। बड़े हैं हमारे, एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। अगर मैं तुम्हारे भाई के साथ इस तरह पेश आऊंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? शहीर, बड़ों का एहतराम करना मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? तुमने ऑफिस में उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया है। वो लड़का जिसने कल ऑफिस ज्वाइन किया, अरसलान, तुमने उससे कहा कि वो इमदाद भाई पे चेक रखे। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है तुमने वशमा, ये तुम कैसे कर सकती हो? तो ये बात है, आप लोग इस बात को पर्सनल क्यों ले रहे हैं? ये तो ऑफिशियल ऑफिस की बात है। अगर मुझे कोई शक होगा तो मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन तो करूंगी। शक? वशमा, तुम इमदाद भाई पे शक करोगी? तुम्हें लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या बात कर रही हो तुम? सही कह रहे हैं, सबूत लाना चाहिए था। मैंने तो सिर्फ ऑफिस में एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, वो अपने ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। बस करो, एक लफ्ज और मत कहना। इनफ इज इनफ। ये मधुर 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 आवाजें सुन रहे हो इमदाद हुसैन? सुन रहा हूँ। और तुम्हारे चेहरे पे एक नई जिंदगी के आसार भी देख रहा हूँ। लेकिन कुछ सालों पहले कुछ इसी तरह की आवाजें शहीर के कमरे से पहले भी आई थी, याद है? याद है। तुम्हारे कारनामे हैं, कौन भूल सकता है भाई। तो फिर तो ये भी याद होगा कि इसी तरह के शोर और हंगामे में कोई घर से बाहर गया था, यानी अबीरा। तुम ये सोच रही हो कि ये एक्शन रिप्ले होने वाला है? एब्सोल्युटली। एक मिनट। अरसलान, तुम अभी मुझसे मिल सकते हो? कल तक वेट नहीं कर सकती। ये बताओ कि रिपोर्ट्स कहाँ तक पहुंची? मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ रही हूँ। रात तक जितने भी सबूत हो सके मुझे दे देना प्लीज। ये लो, ये रहा तुम्हारा कागज और ये रहा तुम्हारा कलम। अब लिखो अपना रेजिग्नेशन। एक मिनट। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अच्छी तरह से सोच लो, खुदा का वास्ता। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अपने हाथ काट के दूसरे को पकड़ा दे। हाय अल्लाह, इमदाद हुसैन क्या हो गया तुम्हें? लिखो ना रेजिग्नेशन। तुम्हें मालूम नहीं है, जब तुम अपना रेजिग्नेशन शहीर के हाथ में पकड़ाओगे तो उसे एकदम से झटका लगेगा, 440 वोल्ट का झटका। लिखो। उल्टा मुझे ही ना झटका लग जाए। और अगर मुझे झटका लग गया ना, इस उम्र में मुझे कोई गेट कीपर की नौकरी नहीं देने वाला। You're so funny. Come on, लिखो ना भाई, लिखो अभी इसी वक्त अपना रेजिग्नेशन लिखो, फौरन। निशात, आई एम सीरियस। तो मैं क्या मजाक कर रही हूँ? ट्रस्ट मी, लिखो ना भाई। अच्छा लिख रहा हूं ना बाबा, लिख रहा हूं। चाय तो पी लेने दो। अल्लाह, चाय पीते रह जाओगे। वही करो जो मैं कह रही हूँ। अरे लिख रहा हूं बाबा, कहीं भाग थोड़ा रहा है।
देखो, ये ईमेल इमदाद सर को गई हुई है, इसका मतलब उनको पता था इस डील का। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ये भी देखो कि इमदाद सर ने कोई ईमेल की है। जब हमारा इनका ईमेल का एक्सेस मिल चुका है तो पता चलेगा कि किसको मेल की है और किसको नहीं। देखो बस जल्दी करो। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम्हें भी कहो। मैं जानती हूँ कि जिंदगी की कुछ सच्चाइयाँ बहुत तल्ख होती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपको उनके सामना करना बहुत जरूरी है। मिल गया? क्या देखो? वाकई मिल गया। थैंक यू। बस हो गई तसल्ली, कर लिया ना शौक पूरा अपना। मना करता था मैं, मना करता था कि मत करो ऐसे, ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं जी, आपसे ज्यादा ज़हीन भला कौन हो सकता है। अब मैं घर पे हूं, मुझे सामने बिठाइए, मेरे सामने बैठिए और मेरी आरती उतारिए। मैंने सिर्फ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा और अपना सारा गुस्सा वशमा पे उतार देगा। मुझे थोड़ी पता था कि वो खामोशी से तुम्हारा रेजिग्नेशन कबूल कर लेगा। खामोशी से? देखने नहीं थी तुम? उसे वाकई दिल से खुशी हो रही थी, साफ पता चल रहा था कि उसने शुक्र किया है कि ये जहमत उसे नहीं उठाना पड़ी। मैंने खुद ही कर लिया सब कुछ, मैंने उसका रास्ता खुद ही साफ कर दिया। मैंने वही किया जो वो चाहता था, और तुम भी यही चाहती थी, तो अब खुश हो ना? अच्छा बस, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। करती हूँ कुछ, करती हूँ। छोड़ ही दो निशाद बेगम, छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब मान लो ना कि वो दमखम नहीं रहा तुम में भाई, नहीं रहा तो नहीं रहा। सब कुछ किया तुमने और भुगत मैं रहा। जिंदगी के इतने बरस मैंने तुम्हारे भाई के साथ गुजार दिए, एक डमी के तौर पे इस घर में रहा, अपने ऊपर लेबल लगवाया कि मैं घर दामाद हूं। तो क्या ये सब कुछ मैं ऐसे जाया होने दूंगा? ये तो नहीं होने दूंगा मैं, ये तो नहीं होगा। मेरी जिंदगी की इतनी मेहनत इस तरह रायगा नहीं जा सकती। सो अब जो कुछ करना है मैंने खुद करना है, तुमने कुछ नहीं करना। क्या मसलन क्या? मसलन ये, वशमा इस वक्त ऑफिस में है। क्या? वशमा ऑफिस में इस वक्त? तो तुम यहां क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ रही होगी, जाओ जाके उसे रोको। ऑफिस से तो निकाल दिए गए हो, घर से भी जाओगे। इतना पागल नहीं हूं मैं। उसने जो करना है कर ले, मैंने भी कुछ किया है। वो दफ्तर में अरसलान के साथ अकेली है, वो और अरसलान बिल्कुल अकेले। और इस तन्हाई का मतलब तो समझ ही सकती हो ना तुम।
तो इसका मतलब है कि जो तुर्क का पत्ता मैंने संभाल के रखा था उसे खेलने का वक्त आ गया, यही ना? तुर्क का पत्ता, अरसलान। मैं सब कुछ बताती हूँ, मैं चुप नहीं रहूंगी अब। मैं बताती हूँ कि ये इमदाद के पीछे क्यों पड़ी हुई है। शहीर ये दफ्तर में सिर्फ काम करने नहीं चाहती, अरसलान को सिर्फ नौकरी नहीं दी है, ये पुराना उसके साथ जो ताल्लुक है ना उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। मैंने 1000 दफा इसे मना किया कि पीछे हट जाओ, ये मत करो, लेकिन इसे मेरी एक ना सुनी। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? चली जाओ यहां से, खुदा के लिए चली जाओ। मेरा याद भी तू। डियर निशात, डियर तो खैर कहीं से नहीं है, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेबल भी नहीं है। निशात आपा, कहाँ गई थी तुम? वशमा, आई एम आस्किंग समथिंग। कहाँ गई थी तुम? जरूरी काम से। कौन सा जरूरी काम? सुबह पता चल जाएगा आपको। शहीर, तुमने अच्छा किया जो तुमने हमारे फैसले को दिल से कबूल किया है। हमें उम्मीद है कि तुम हमें जाने से भी नहीं रोकोगे। I'm sorry, मैं समझा नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शहीर, तुम्हारी बीवी को यहाँ हमारी मौजूदगी खटकती है, कुछ आवाज नहीं है ना यहाँ रहने का। देखो, अगर दिल में इज्जत ना हो, प्यार ना हो, तो साथ रहने का फायदा? साथ तो तब इंसान रहता है ना जब मोहब्बत से रह सके, वरना अलग रहने में बेहतरी है। और वैसे भी तुम्हारी बीवी समझती है कि हम उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुझे आप लोगों के इस घर में रहने से या बिजनेस में इन्वॉल्व होने पे कोई शिकायत है, कोई इशू है? आपका जो रिलेशन शहीर के साथ है ना, उसको मैं चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसको यूज करके उनके साथ कुछ नुकसान करेंगे आप, तो मैं खामोश भी नहीं रह सकती। मेरा भी कोई रिलेशन है शहीर के साथ। अच्छा, बैठो, नाश्ता करो, छोड़ो।
शहीर, हम तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, हम? और वशमा बेटा इस बात को छोड़ दो ना, किसको किससे खतरा है, छोड़ दो इस बात को। शहीर, आपको मुझसे शिकायत थी ना कि मैंने अरसलान को आपसे पूछे बगैर जॉब क्यों दी, हाँ, और इनके कामों में इन्वॉल्व क्यों किया। मैं आपको उस वक्त जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं सबूत गैदर कर रही थी। वशमा, जब बात खत्म हो चुकी है तो इसको छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। Forget it. लेकिन आपको मेरी बात सुननी चाहिए, मैंने ऐसा सब क्यों किया? वशमा, बात खत्म हो चुकी है। I'm not interested. I'm going to office. खुदा हाफिज। शहीर, मैंने बहुत मुश्किलों से सबूत इकट्ठा किया, आपको मेरी बात सुननी होगी। वशमा प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। शहीर, एक मिनट, पता तो चले ना इसने क्या सबूत इकट्ठे किए। कहने दो इसे, क्या इल्जाम लगाने लगी है, बोले तो सही। मुझे दफ्तर के मामलात घर में डिस्कस नहीं करने। मैं नहीं चाहता खामखा परेशानी हो, इसलिए प्लीज छोड़ दीजिए इस बात को। मैं सुनना चाहती हूँ। कमाल कर रही हो तुम भाई, जब वो कह रहा है कि वो इस बात से अपसेट हो रहा है तो तुम क्यों खामखा जबरदस्ती कर रही हो? छोड़ो, दफा करो, हमें क्या है। अगर बिजनेस की बात ऑफिस के हद तक रहती ना तो मैं कभी भी घर पे ये बातें डिस्कस नहीं करती, लेकिन अगर ऑफिस में डिस्कस करती तो लोगों को पता चलता और आपको अच्छा नहीं लगता। प्लीज ये देखें, इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट से कहीं ट्रांसफर हुए हैं, यही बताना चाह रही हो तुम? हाँ, मगर मैंने सुन लिया, देख लिया, बात खत्म। जाऊं? नहीं शहीर, बात करने दो इसे। मैं कह रहा हूं ना कि बात खत्म हो रही है तो छोड़ दो बात को। शहीर प्लीज एक बार इसको देखें। पिछले 2 सालों में या उससे ज्यादा अरसे में जो कुछ भी हुआ है, ये मेरा, मेरी बहन का और मेरे बहनोई का मामला है। प्लीज छोड़ दो इस बात को, प्लीज। क्यों, मैं आपकी कुछ नहीं लगती क्या? वशमा, तुमसे मेरा बहुत अहम रिश्ता है, लेकिन भाई मैं बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ, मैं चुप नहीं रहूंगी अब। मैं बताती हूँ कि ये इमदाद के पीछे क्यों पड़ी हुई है। शहीर, ये दफ्तर में सिर्फ काम करने नहीं चाहती, अरसलान को सिर्फ नौकरी नहीं दी है, ये पुराना उसके साथ जो ताल्लुक है ना उसे दोबारा जिंदा करना चाहती थी। मैंने 1000 दफा इसे मना किया कि पीछे हट जाओ, ये मत करो, लेकिन इससे मेरी एक बात क्यों नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं नहीं समझाता रहा इसे, समझा के पागल हो गया मैं कि मत करो ऐसा। एक खानदान है हमारा, उसकी इज्जत है बाबा, खुदा का वास्ता है, दफ्तर वाले क्या सोचेंगे। अब मैं क्या कहूं शहीर, मुझे अच्छा लगता था सारा दिन रात तक यार, ये और अरसलान एक ही कमरे में एक कैबिन में बैठे हैं, बहुत बुरा लगता था मुझे। पूरा दफ्तर टके की बातें बनाता था। चुप कर जाए इमदाद भाई, प्लीज, खुदा के लिए चुप कर जाए। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ यार, लेकिन हम तो फैमिली है ना, हम तो अपने मुंह को बंद रखेंगे, लेकिन दुनिया की ज़बानें तो नहीं रोकी जा सकती ना। अब शर्म आती थी मुझे भाई। किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं आप? फजूल बातें कर रहे भाई? ये फजूल बातें नहीं है। खुदा मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे सामने ये बात आए, मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको कभी पता ना चले, लेकिन क्या करूं, उसने मजबूर कर दिया। तुम दफ्तर में अकेली नहीं बैठती थी अरसलान के साथ, यकीन नहीं आ रहा ना? इमदाद दिखा दे वो तस्वीरें, ये रात भर वहां बैठी अकेली, जब कोई नहीं होता था दफ्तर में, सारा दफ्तर वहां नहीं होता था, अकेली होती थी, तुम होती थी ना? दिखा दे तस्वीरें। क्या करूं, बिल्कुल मार दूं उसे, देख नहीं रहे हो उसकी हालत? अब तस्वीरें दिखा दो ताकि बिल्कुल ही जान से जाए। ये लो यार। उष्मा, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं आइंदा तुम्हें इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि चली जाओ। क्या? हाँ, तुम चली जाओ अपने भाई और भाभी के घर, जाओ। आप मुझे अपने घर से जिंदगी से निकाल रहे हैं, मतलब कि इन लोगों के फजूल बेहुदा इल्जाम पर यकीन कर रहे हैं आप शहीद? ये इल्जाम तो नहीं है, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो कह तो रहा है, उसे सुन लिया, उसे यकीन आ गया, वो तुम्हें कह रहा है जाने को, तो जाओ। वशमा, कुछ पर्दा रह गया है ना, अगर
तो उसे रहने तो प्लीज, खुदा का वास्ता है। वो कह रहा है जाओ तो जाओ, तस्वीरें देखेगा, बिल्कुल ही इज्जत नहीं बचेगी तुम्हारी। नहीं देख रहा ना वो, तो जाओ। ना मुझे कुछ देखना है ना सुनना है, ना ही आपके लाए गए सबूत और ना ही तुम्हारे इकट्ठे किए गए सबूत। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? चली जाओ यहां से, खुदा के लिए चली जाओ। आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं। ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक अपनी ज़बान से खुद नहीं कहेंगे कि इनके घटिया इल्जाम पर आप यकीन करके मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। अरे और कितना यकीन चाहिए तुम्हें? जब उसे कह दिया, उसने सुन लिया, उसे यकीन आ गया, तो और क्या कहे वो? वशमा बेटा, उसके सब्र को ना आजमाओ, खुदा का वास्ता है। क्यों आजमाइश में डाल रही हो उसे? कब तक खड़ी रहोगी यहाँ पे? कब तक? चली जाओ वशमा, चली जाओ। जाओ तुम। धूप कितनी मगर न साया, जो कल था अपना है अब पराया। निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया। निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया, फिर भी चलती रहूं। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। देखा, इतनी सी बात थी। यार शहीर ने तो बिल्कुल कुछ देखा ही नहीं है। उसने, मैंने खामखा इतनी मेहनत की। जरूरत ही नहीं पड़ी ना, उसके लिए तो मेरी कही हुई बात ही काफी थी। मुझसे सबूत मांगता, मुझसे? उसने तो वशमा के दिए हुए सबूत देखे तक नहीं। शुक्रिया अदा करो मेरा। जी 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 जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे ज्यादा ऊपर वाले का शुक्रिया कि उसने आपको मेरी बीवी बनाया, जो हमेशा सही वक्त पे सही फैसला करती। अब शहीर को अंदाजा हो गया होगा कि वशमा अपनी गलतियां छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रही थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती। वो रुपए के मामले में कोताही बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रिश्तों में धोखा, फ्रॉड हजम नहीं कर सकता। थोड़ी सी टेंशन है अभी। मुझे लगता है कि वशमा खामोश नहीं रहेगी, अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करेगी। वो बहुत सरफिरी है। देखा नहीं किस तरह बेइज्जत करके उसे यहां से निकाला है? वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगी, आई एम टेलिंग यू। और वैसे भी उसमें जरा सी
सेल्फ रिस्पेक्ट हुई ना तो कभी यहाँ का रुख नहीं करेगी। हाँ ये तो है, ये तो है। थैंक यू। वेलकम। अरे वशमा, लगता है कि तुम्हें पता चल गया कि आलू के पराठे बने थे नाश्ते में, इसलिए सुबह सुबह टपक पड़ी। मैं जल्दी से बना देती हूँ और जल्दी से खाकर खिसको तुम भी। भाई मुझे शॉपिंग पे जाना है। वशमा, लो आज कोई जवाब ही नहीं आ रहा। वैसे तो खूब जबान चलती है तुम्हारी, है क्या हुआ? वशमा, क्या हुआ है? कुछ बोलो ना, क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही थी, अब बंद कर दिया। सलाम करता हूँ। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ सब ठीक ठाक। अच्छा बेटा, मुझे ज़रा वशमा से बात करनी थी। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, शायद वो मीटिंग वगैरह में बिजी है, फ़ोन उठा नहीं रही। अच्छा, ऑफिस नहीं आई? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है भाई। उसकी भाभी ने वो आलू के पराठे बनाए थे, उसे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा वो कंजूस औरत को तौफीक होगी नहीं, मैं ही दावत दे दूँ, आके हल्ला बोल दे। नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं ये ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, बस अभी उसके घर चला आया था। ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे तुम यही हो? तो मुझे कहाँ होना चाहिए था मेरी जान? क्या आलम बाला में? वहां भी चले जाना, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ऑफिस में होना बहुत जरूरी है। ऑफिस नहीं जा सकता हूं ना। ऑफिस कैसे जाऊं? शहीर को रेजिग्नेशन दे चुका हूं। वो तो एक कार्ड था, यूज कर लिया, बात खत्म हो गई। गो टू दी ऑफिस ना। वैसे भी शहीर बहुत शौक में है, इस वक्त वो दफ्तर नहीं जाएगा, और मैं वैसे भी उसे 1-2 दिन घर पर ही रखूंगी। तुम जाओ ना, जाके सारी मेस को साफ करो जो भी बनाई है तुमने। बात तो तुम ठीक कह रही हो। मौका अच्छा है, शहीर भी ऑफिस में नहीं है और वशमा भी नहीं आएगी। भाई भाई, मैं तो तुम्हारे पास खुद ही आना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुमसे बात करूं। आई नो यू आर वेरी वेरी हर्ट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। बहुत अपसेट हो ना? आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, फाइन। दा भाई, मुझे याद आया, वो आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऑफिशियल ईमेल आपको थोड़ी देर में आ जाएगी।
इन्हें घर से बाहर निकाल दी। ये जो कीचड़ तुम पे उछाला है ना, ये इन्हें जीते जी मार देगा। शौहर और ससुराल को बेइज्जत करने के बाद बहन चली है भाई को बेइज्जत करने। जिन बातों को मैं दबा रहा हूँ उनको दबा रहने दीजिए। अगर वो बातें खुल गई ना, I swear कुछ भी नहीं बचे। मैं कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रही हो और खुद साफ निकलना चाह रही हो, ये नहीं होगा। कह रही हो वो भी करना होगा तुम्हें। याद भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा याद भी तू, बेटोला मेरा इश्क भी तू, मेरा याद भी तू, मेरा इश्क भी